पंजाब में जारी बारिशों और दरियाओं की तुगयानी ने तबाही की नई लहर पैदा कर दी है। फैसलाबाद में 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया, जबकि सबसे संगीन सूरत हाल मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के गिर्द देखी जा रही है। खास तौर पर सबकी नजरें मुल्तान पर जमी हुई है। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ रहा है और शहर को निगलने के करीब है। शेरशाह बंद पर दबाव इतना बढ़ गया है कि किसी भी लम्हे शगाफ डाला जा सकता है, जिसके बाद पानी सीधा शहरी आबादी की तरफ लपक सकता है। जलालपुर पीरवाला के देहात पहले ही डूब चुके हैं और अब सवाल यह है कि क्या मुल्तान इस बदतरीन सैलाबी खतरे से बच पाएगा या नहीं। दरियाए चनाब का दूसरा सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ रहा है, जिससे शहर को शदीद खतरात लाहक हैं। दबाव कम करने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन इसके नतीजे में आबादी और रेलवे ट्रैक भी मुतासर हो सकते हैं। जलालपुर पीरवाला के 100 से जायद देहात पहले ही जेर आब आ चुके हैं। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं और खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। रेस्क्यू और फौजी दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, मगर हलाकतों और नुकसानात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब और मामूल से ज्यादा बारिशों में बिलाशुबा कई अवामिल कार फरमा हैं, मगर सवाल यह है कि गुजरात, सियालकोट और कसूर जैसे शहर जहां से वज़ीर आज़म वज़ीर आला निकले, वो भी नाक़िस इंतजामात के बायस बच नहीं सके। अब मुल्तान और जनूबी पंजाब का इलाका, जो मुल्क को वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर आला और गवर्नर देने वाला खिता है, आज सैलाब के शदीद खतरे में है। सवाल यह है कि सियासी, माशी, सनती, ज़रई एतबार से अहम शहर भी नाक़िस इंतजामात के बायस महफूज नहीं रह सके, तो क्या हुक्मरान अपने ही आबाई और सियासी गढ़ समझे जाने वाले इलाके जाने में नाकाम हो रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, साबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़रा, स्पीकर्स के अजला गुजरात, सियालकोट डूब चुके, क्या अब साबिक वज़ीर आज़म, वज़रा, गवर्नर का इलाका मुल्तान भी खतरे में? ज़ैगम साहब, ये जो सूरत हाल बनी हुई है, सैलाबी तबाही जनूबी पंजाब की तरफ नजर आ रही है। मुल्तान हाई अलर्ट है गुज़िश्ता कई घंटों से, मिनट बाय मिनट उसको देखा जा रहा है कि कब ये ब्रीच किया जाएगा। 18 दिन थे इस पिछले जब से ये सूरत हाल शुरू हुई है। अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि होमवर्क मुकम्मल है, होमवर्क नाकिस रहा है, या मुमकिना तौर पर हम तैयार ही नहीं थे, या गफलत है कोई? आयशा, देखिए, गुजरात, सियालकोट और मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में एक बुनियादी फ़र्क है। सियालकोट में सैलाब तकरीबन अचानक आया था, तैयारी का वक्त नहीं था। गुजरात में आसमान से सैलाब आया, 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। सियालकोट में सर बारिश ज्यादा था, अर्बन फ्लडिंग हुई, बारिश भी हुई, लेकिन आपको पता है वहाँ जो टॉरेंशल्स हैं, जो नदियाँ आती हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा फ्लड फैलाया है। लेकिन यहाँ तक तो आपके पास इतना टाइम था, आपने बताया 18 दिन थे, यहाँ तो फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। लेकिन हमें बदतरीन बद इंतजामी नजर आ रही है। लोग डूब रहे हैं और बोट्स नहीं है, लोगों की मदद का कोई तरीका नहीं है, लोग भूखे हैं। खानेवाल में हमने देखा कि गवर्नमेंट का अपना जो जखीरा था गंदम का, कितना कीमती है इस वक्त हमारे लिए, वो डूब गया है। मुकम्मल तौर पर इस वक्त हुकूमत नाकाम हुई है। रावी और चनाब खानेवाल में जाकर मिलते हैं। अब इससे ज्यादा कॉमन सेंस की क्या बात होगी कि दो दरियाओं में बदतरीन सैलाब है और दोनों एक जगह जाके कन्वर्ज होते हैं, तो उससे अगले 2 जिलों में क्या होगा? खानेवाल के बाद मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ है, वही सैलाब आएगा जिसका पता था, लेकिन तैयारी नदारत और अवाम उसको भुगत रहे हैं। ये ऐसा मामला था जिस पर फौज को बहुत पहले सिविलियन हुकूमत को कॉल कर लेना चाहिए था। एड में तमाम जगहों से इमदाद बुला लेनी चाहिए थी, बोट्स रेडी होनी चाहिए थी, इवैक्यूएशन तैयार होना चाहिए था। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जनूबी पंजाब में हुकूमत नाकाम हुई है। ठीक हो गया। शहजाद साहब, जनूबी पंजाब जागीरदारी निजाम के जेर असर भी है, क्या फिर जागीरदारों की जमीनें और महल बच जाएंगे, गरीब के खेत और झोंपड़ी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, ये तो अब चॉइसेस हैं, वो किसको तबाह करना है। जाहिर है कि जो असर रसूख वाला आदमी है वो बच जाता है, और जो गरीब है वो डुबा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी चॉइसेस होती हैं, और इन्होंने प्लान किया होता है कि अगर हमें जब शगाफ डालना पड़ेगा तो किस तरफ को डालना है। लेकिन यहाँ तक मामलात आए कैसे? आपने वज़ीर आज़म का जिक्र किया, वज़ीरों का जिक्र किया, पाकिस्तान से लेके अब तक बनने तक आबादी के बढ़ने का अमल देख लीजिए। यानी ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं ना। तो ये जब हम कहते हैं कि कोई भाई एक घर जो 5-6 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होता है, उसको भी बगैर प्लानिंग के नहीं चलाया जा सकता। एक 25 करोड़ का मुल्क कैसे चलाया जा सकता है? अनवर मसूद का एक बड़ा, उनकी बड़ी मशहूर नज़म है, उसका थोड़ा सा 1-2 मिसरे हैं कि बड़ा
बड़े शहर वसा बैठे हैं और सारा चैन गवा बैठे हैं, सोची पे हुण की करिए। तो ये है मसला हमारा, बेहंगम आबादियां, बेहंगम शहरों के अंदर इजाफा। कोई निकासी है आपका, कोई निजाम है ही नहीं। गुजरात डूबा है इस वजह से डूबा है कि वहां पे किसी ने कभी आज तक ध्यान ही नहीं दिया। वो डूब गया तो ख्याल आया कि हाँ ये शहर भी एग्जिस्ट करता है, और सत्यानाश वहां पे शहर का। और सबसे बड़ी बात, चनाब पास गुजरता है उसके, मुल्तान और चनाब गुजरात उस तरीके से अफेक्ट होते हैं। तो जाहिर है कि मुल्तान के पास तो इतना असर टाइम था कि वो उसको मैनेज कर सकता था, लेकिन इतने बड़े दरिया को मैनेज कैसे करना है। एक और सुपर फ्लड, हाइपर फ्लड आ रहा है आपके पास, जो कि फिर भी रावी में मिलेगा, सतनाई के पास आके ब्यास और सतलज से होता हुआ इंडिया के अंदर से। जब वो आएगा तो उसके बाद क्या हालात बनेंगे, फिर वो जब आएगा मुल्तान तो क्या हालात बनेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब इन तमाम चीजों से मुल्तान के साथ जो होगा उसको रोका नहीं जा सकता। जो होना था हो रहा है, और जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन क्या सिंध इससे बच सकता है कि नहीं बच सकता? आज हमारा सवाल सिंध से होना चाहिए कि आपको पता लगा है कि सब कुछ आ रहा है, आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? सर वो तो बहुत तैयार बैठे हैं, 10 दिन से बता रहे हैं कि हम मुकम्मल तैयार हैं और पूरी तैयारी है, क्योंकि पानी पंजाब में स्प्रेड आउट कर रहा है बहुत ज्यादा, वहां तक पहुंचा ही नहीं अब तक। पहुंचेगा उधर ही जाएगा, क्योंकि ये पानी रुकने वाला नहीं है, और वहां पे भी जाके ये मसाइल खड़े करेगा। लेकिन ये सिर्फ ये कह देना, कच्चे का इलाका साफ करवा बैठे हम लोग। हमने कच्चे से लोगों को हटा लिया वहां से, नहीं कर पाए तो फिर जाहिर है ना आपके पास बिल है, ना इम्पोजिशन की। दुरुस्त हो गया शहजाद साहब, और ये वाकया चंद घंटों और दिनों में तो मामला तय भी नहीं होते, प्लानिंग स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। हसन निसार साहब, शहरों के अंदर अर्बन फ्लडिंग शहरों को डबो रही है। हमने गुजरात सियालकोट की बात की है, मुल्तान को हाई अलर्ट रखा हुआ है इस वक्त। क्या अपने ही रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदों, सियासतदानों के बायस ये शहर डूब रहे हैं? देखिए आयशा, एक छोटी सी बात अर्ज करूं मैं आपको। हमारी ट्रेनिंग और तरबियत जिस तरह होती है, चांद सा चेहरा कहने से कोई चांद नहीं हो जाता, कुत्ते को टाइगर कहने से वो कुत्ता टाइगर नहीं बन जाता, फरिश्तों जैसा किसी को कहने से उसकी औलाद होती है, फरिश्ता नहीं बन जाता। इसी तरह प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंट, आइन, जमहूरियत जैसे अल्फाज इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही हैं, चांद सा चेहरा। अच्छा, अब आपका जो सवाल है, सवाल ठीक है, बंदा मैं भी आपकी जगह पे होता तो यही बनाता। ये इन लोगों के अजला शहर या इलाके नहीं हैं, खुदा का वास्ता। ये राजवाड़े हैं, जागीरें हैं, जहाँ इनके वोटर्स और सपोर्टर्स के रूप में इनके कमी, मुजारे, दरबारी, मुंशी और मुख्तलिफ किस्म के ज़रूरतमंद होते हैं। ये शहरी नहीं, रियाया होती है, अदरवाइज मुल्क का ये हाल ना होता। याद रखना, ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके बच्चों में लिटरेसी रेट पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। खुदा का वास्ता, मतलब ये लफ्ज़ों की तौहीन है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, ये इनके हैं नहीं। इनके, आपने खुद बोल दिया बीच में एक जुमला बड़ा खतरनाक, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके महल्लात, इनके चुबारे, इनके जो कुछ भी हैं वो कायम रहेंगे, इनके मवेशी भी महफूज रहेंगे, सारा कुछ इनको। अच्छा, कुछ हो गया तो कॉम्पनसेशन भी है। डूबने वाले समझ जाएंगे कि हमें डुबोने वाले कौन है, कि वो भी नहीं समझ पाएंगे। पता नहीं इन्होंने अकल आंदी ते वही कहते ये साईं है, ये फलाना है, सर जी ते साहब जी। ये कल्चर है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये अभी हुआ है ना उधर, आपके उधर क्या क्या कहते हैं, नेपाल, ये जो इंडिया के साथ है एक शहर, तबाह करके रख दिया उन्होंने, काठमांडू वगैरह। इन्होंने बंद करने की कोशिश की, ये वाला जो कारोबार होता है। मैं तो सेल फोन में, मुझे नाम भी नहीं आता। ये उन्होंने ना, ये जैसे पता नहीं फलानी वॉल, ग्लास, फायर ग्लास, पता नहीं क्या, फायर वॉल, इस तरह का उन्होंने किया है। उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, ये हो जाए मुंह हो जाए चुपेड़ा, खत्म हो गई गल। चले नहीं, कहानी ख़त्म कर दी हसन साहब। तो इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि मैं भी वहाँ चेक करती सिचुएशन कि उतने वसाइल नहीं, जितना बड़ा डिज़ास्टर बन रहा है उसकी तैयारी भी उस तरीके से नहीं कि मैनेज हो पाया। आपके ख्याल में जितना दबाव बढ़ रहा है शेरशाह बंद पर, बंद टूटने से पहले इंतज़ामिया कोई बंदोबस्त कर लेगी या मुल्तान पानी की नज़र हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि पानी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उनके पास मौका था कि वो ज़्यादा किश्तियाँ मौजूद वहाँ पे होती, वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए ज़्यादा इंतज़ामात होते, वहाँ पे जो को अपना हेलीकॉप्टर्स का बंदोबस्त होता, वहाँ पे बिल्कुल तैयारी होती जिस तरह किसी भी हादसे की तैयारी करनी चाहिए। ग़ालिबन वो तैयारी नहीं हुई जो अब तक की ख़बरें हमें मौसूल हो रही हैं,
वो तैयारी नहीं हुई, जिसकी वजह से मुल्तान में अगर पानी दाखिल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जहाँ तक पानी को काबू करने की बात है, पानी को काबू करने का फिलहाल कोई तरीका नहीं है। वाटर मैनेजमेट और चैनलाइज करना होता है, दुनिया डूब नहीं रही सारी। दुनिया में जो मुल्क नीचे हैं उन्होंने भी इंतजामात कर लिए। पिछले दिनों अमेरिका की एक रियासत में भी सैलाब आया था और वहाँ भी बच्चे डूब गए थे। ये मसला नहीं है। मसला असल में सवाल जो आपका है वो ठीक है कि के मुल्तान ख़तरे में है। मेरा जवाब है हाँ, मुल्तान ख़तरे में है, और ख़तरे में है तो क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि उसके लिए तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए थी। अब सवाल है कि नहीं हो गई उस तैयारी में? अगर सवाल ये है कि अगर ताख़ीर हो गई है तो उसका खमियाजा सबको भुगतना होगा। ये राजवाड़े और जगीरें और इस किस्म की गुफ्तगू से ना तो मसले हल होंगे, बल्कि इसका तरीक़ाकार ढूंढना होगा कि इसका तरीक़ाकार क्या किया जाए। जब कभी भी पानी अगले साल इससे ज़्यादा पानी आएगा, आज हमें पता है, टुडे वी नो के नेक्स्ट ईयर इस साल हमारे मॉनसून का भी 6 महीने पहले पता था कि हमारे साथ ये होगा। तो अगर हम नहीं कर रहे तो फिर मैनेजमेंट की खराबी है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। तो फिर मैनेजमेंट पे बात होनी चाहिए। नहीं, अभी मिसाल दी है ना हमारे दोस्त ने कि उठो और आग शाग लगा दो और तख्त वगैरह उछालो और ख़त्म हो जाएगा मामला। तो ये जो तख्त उछाले जा रहे हैं और जो आगे लगाई जा रही हैं, इसके अंजाम में क्या वहाँ पे कोई बुनियादी उछाल कर भी कहीं कोई आइडियल सोसाइटी की मिसाल तो नजर नहीं अभी दी गई, आपके प्रोग्राम में दी गई है, आपके प्रोग्राम में दी गई है एक मिसाल। उस मिसाल से मामला ये हल नहीं होगा।